हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट किया और उसमें मैंने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले थे उसको डिस्कस किया था, और अब मैं उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम या फिर बोलिए कि उन फार्मूले का एप्लीकेशन इसको चेकआउट करेंगे। तो देखिए, जो फंडामेंटल फार्मूला था वो ये था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सब में एक्स इज अप्रोचिंग टू और जीरो ही था। जितने भी फार्मूलेज मैंने डिस्कस किए थे, दैट इज इक्वल टू वन। एक तो ये फंडामेंटल है, और इसके ऊपर जो दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होता है इस वेराइटीज में, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/2। इस फॉर्मूले को भी आपको रिमाइंड करके रखना है, ये तो है ही आपके पास में। फिर इसके बेस पे एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 होता था। फिर इसी के बेस में हमने tan x बाई एक्स, सारा चीज़ ये फार्मूलेज हमने लास्ट वीडियोस में देखा। लेकिन अब आपको क्या कंसंट्रेट करना है, इन दो फार्मूलेज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इसके बेस, इसके ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम सबको देखना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही रहेगा। देखिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो के ऊपर हमने ये फार्मूलेज डेवलप किए हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब जब x अगर जीरो की ओर अप्रोच नहीं कर रहा और कोई नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर अप्रोच कर रहा है, तो फिर उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वेराइटीज रहेगा स्टूडेंट। जब हम ये इस एक्सटेंडिंग टू जीरो के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे ना, तो फिर उस वेराइटीज़ में मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम इसमें बात करते हैं। देखिए, अब कितने आसानी से आप बना सकते हैं, वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको निकालना है। देखिए, फार्मूला है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ अगर 4x है तो यहाँ 4x का स्क्वायर कर दीजिए। वन माइनस कॉस 4x है तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर होना चाहिए, तब ये फार्मूला यहाँ यूज होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि x इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो 4x भी अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब इसको बैलेंस करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया है, 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब यहाँ पे मेरे को 16 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, करेक्ट है। और अब ये पूरा वैल्यू 1/2 आ गया और ये वैल्यू आ गया 16, तो फाइनली मुझे आंसर आ गया 8। कितना आसान है इस फॉर्मूले को यूज करके। दूसरा देखते हैं प्रॉब्लम, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, वन माइनस कॉस 8x कर दिया, ठीक है, वन माइनस कॉट 8x कर दिया और यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, वन माइनस कॉस 8x है तो यहाँ पे मुझे 8x का होल स्क्वायर होना चाहिए, तब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ, करेक्ट है। और ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब बैलेंस करेंगे, एक्स स्क्वायर आ चुका है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब ये बैलेंस होगा, है ना, न्यूमरेटर में। तो ये पूरा वैल्यू तो हो गया 1/2, लिमिट लगा देंगे क्योंकि एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो एट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, तो 1/2 इंटू 64 और 32। आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं करता हूँ। तो अब इन दो प्रॉब्लम्स को देखिए, वो फार्मूले यूज होना है। जैसे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 2x है, तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, देखो वन माइनस कॉस 2x है तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये पूरा 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है साहब, तो 2x का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर, तब ये बैलेंस हो गया। और पहले से ही यहाँ पे साइन 2x पूरे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या है कि साइन 2x पूरे का स्क्वायर। तो अब आप ये इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा लिमिट के साथ में 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट यहाँ पहुँच गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये बनेगा 2x अपॉन साइन 2x, अलजेब्रा आपको सबको मालूम है का स्क्वायर, ये लिमिट इसके अंदर चले जाएगा, ये लिमिट इसके अंदर चले गया और ये स्क्वायर। तो अब एक्सटेंडिंग टू जीरो है मतलब 2x टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन x अपॉन साइन एक्स वाला फार्मूला लग गया स्टूडेंट्स, तो ये तो 1 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1/2, करेक्ट है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही बनते जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। इसको देखिए, यहाँ पे ये साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर ये साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे में भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। अब एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो होगा ही होगा, कोई इशू नहीं है। तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। चलिए इसको 1 कर देते हैं और फिर आते हैं लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ बचेगा एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है एक्स की पावर 4, तो ये भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही है, इसको भी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, तो डेफिनेटली ये बन गया 1 और ये बन गया आपका 1/2, 1 इंटू 1/2, और अब देखेंगे आंसर आ गया 1/2। कितना आसान है, कितने दो फार्मूले सिंपली यहाँ पे यूज हो रहे। इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको मेंस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, और मैं आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस के ऊपर। अब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से, मैं ईयर अगर नहीं मालूम है तो नहीं नोट करूँगा, लेकिन सब ये रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। करेक्ट है, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है ये, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फाइंड आउट करना है। देखिए अभी तक के मैंने जो भी बात की है, जो भी फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया है, उसमें x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, ये इसमें फार्मूले थे। और हम अभी जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसमें x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 की बात ही कर रहे हैं। अगर x अप्रोचिंग टूवर्ड्स नॉन जीरो रियल नंबर, तो वो प्रॉब्लम्स की वैरायटी मैं दूसरे वीडियोस में रखूंगा। आई होप दैट आप बात को समझ रहे हैं कि कैसे सिस्टमैटिक वे में हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रॉब्लम जो है, आप आसानी से सॉल्व कर सके। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये आ गया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे। देखो tan x मतलब क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो जैसे एक्स क्यूब और ये साइन एक्स है तो यहाँ से एक्स यहाँ दे दो, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स ये अलग हो जाएगा और ये लिमिट अलग हो जाएगा। और बार बार लिमिट को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम कहाँ वेस्ट करते हो आप। ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स दे दिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक फिर से कॉस एक्स बच जाएगा। आगे के बात समझ में, मतलब लिमिट यहाँ पे भी जाएगा, लिमिट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन रूल था मैंने लिमिट्स के अलजेब्रा में बताया था वो यहाँ हो गया। तो ये तो हो गया 1, ऐसे किया करो, ये हो गया 1/2, ठीक है, और ये भी हो गया 1। फाइनली आंसर कितना आ गया 1/2। कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2013 मेंस में भी आया, फिर उसके बाद में 2015 मेंस में भी आया है। इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, तो अब फार्मूला अप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस 2x है तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर होना ही मांगता। करेक्ट है हमारा फार्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक। उसके बाद चूंकि आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे सिंपली एक्स था तो एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, एक्स यहाँ था ना, तो ये एक्स स्क्वायर है मतलब एक एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स से मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 से फिर यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ का tan 4x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे चीज बैलेंस हो गई, बच गई क्या 3 प्लस कॉस एक्स। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, लिमिट तीनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका आंसर बोलो कितना 1/2, इसका आंसर बोलो 1। क्यों, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 है तो 2x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 के फार्मूले से ये 1/2, एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 है तो 4x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 से फार्मूले से ये 1। करेक्ट है। और यहाँ पे सीधा लिमिट लग जाएगा, ये बनेगा 3 प्लस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 इंटू 4। फाइनली आंसर आ गया 2। स्टूडेंट्स कितना आसान है, कितना आसान है, कितने फार्मूलेस को आप यूज कर रहे हैं। आप देखिए बहुत ही आसानी से सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो अब ये 2 प्रॉब्लम्स को देखना और खास करके ये दूसरे प्रॉब्लम्स को वेटेज देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक के आपको ये बात समझ में आई कि हम एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 के बेस पे जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने डेवलप किया था ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, जिसमें से जो फंडामेंटल था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, और उससे फिर मैंने दूसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया कि वो ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम में यूज होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो सब में एक्सटेंडिंग टू 0 और लिमिट जो आ रहा है वो 1 भी आ रहा है, फिर वो tan x बाई एक्स हो, चाहे फिर साइन इनवर्स बाई एक्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स बाई एक्स हो, है ना। तो अब यहाँ इसमें तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब है तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगाते हैं तो ये बन जाता है लिमिट
एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा फार्मूला आ गया अपना, 1 माइनस कॉस एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, है ना, वो बाद में देखते हैं, फिलहाल इस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा इंटू प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है फार्मूला, फाइन। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ दे दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स था मतलब साइन एक्स के अपॉन में एक्स दे दिया, देखिए एक्स साइन एक्स आ गया ना, कोई इशू नहीं है। और यहाँ दे दिया कॉस एक्स। देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना, तो कॉस वाले टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनडिटरमाइंड नॉट डिफाइंड ऐसा कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स है तो कॉस जीरो कर देंगे तो वो 1 आएगा, फिर वो कॉस एक्स न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, नॉट डिफाइंड जैसे कोई इशू तो आता ही नहीं है। कितना हो गया, आसान हो गया ना क्वेश्चन। तो फाइनली हमने सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया, पूरा का पूरा कितने में कन्वर्ट होगा, 1/2 में, कितने में कन्वर्ट होगा 1 में, तो ये 1/2 और 2 के नीचे में आएगा, ऐसे लिखो इसको लिखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ 1, करेक्ट है क्या, फाइन, ओके। और ये देखिए 1 ये इधर आएगा 1 प्लस कॉस जीरो फिर से 1, कॉस जीरो का स्क्वायर फिर से 1, कॉस जीरो वापस से 1, तो ये स्टूडेंट फाइनली 3/2 में कन्वर्ट होगा, एकदम वर्बली। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको देखना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करिए, क्या लिखा है मैंने कि ये 2014 मेंस में भी आया है, 2001 में भी आया है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिमिट ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो भी ठीक है, साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब जरा नोट करेंगे स्टूडेंट, देखिए जब भी लिमिट्स की प्रॉब्लम में अगर आपने जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूलेज बना लिए हैं और उसमें रीअरेंजमेंट टेक्निक्स आपको नहीं समझ में आ रही है, आप रीअरेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और वो प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म, तो हमेशा आपके पास में एल हॉस्पिटल रूल एक हथियार है जिससे कि आप शिकार कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या हम साइन एक्स बाई एक्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ क्योंकि साइन है, तो यहाँ देखिए साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ अगर मैं पाई कॉस स्क्वायर एक्स करूँगा तो ये तभी 1 होगा जब आपका पाई कॉस स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा। अब आपके पास में एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, तो क्या पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x को जीरो रखेंगे तो cos जीरो 1 हो जाएगा, तो पाई अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो नहीं हुआ, वो पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अब वो साइन एक्स बाई एक्स का फार्मूला यहाँ तो यूज नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में आपको, फाइन। तो स्टूडेंट्स इसके कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे भी पाई कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, जो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में अगर पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो होगा। क्योंकि x इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई होगा, न कि अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो होगा, जीरो की ओर अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो 1, तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई हो गया, तो इशू है। हाँ, तो फिर इसीलिए इस क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, साइन को आप पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई/2 माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। बोलो कैसे, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये एक्चुअली में साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ठीक है कि नहीं, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो नीचे में एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, साइन ऑफ पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अब लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, साइन ऑफ पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और अब अगर ये
कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो जो प्रॉब्लम जिसके कारण कि ये अप्रोच अप्लाई किया था अब वो हट जाएगा। और अब इसको देखो कर सकते हैं आप, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो साइन ऑफ पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये एक्स हो गया तुम्हारा, तो यहाँ नीचे में भी यही आना चाहिए पाई साइन स्क्वायर एक्स। और ये वन में कन्वर्ट होगा अगर पाई साइन स्क्वायर एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो होगा। तो देखो एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स भी जीरो की ओर अप्रोच होगा, क्योंकि एक्स को यहाँ जीरो रखो तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है। तो अब वो फार्मूला यूज होगा जो यहाँ नहीं यूज हो रहा था। क्लियर है, फाइन। तो अब बैलेंस करेंगे, ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स, जबरदस्ती में यहाँ एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, है ना। तो ये तो हो गया वन, फाइनली ये कन्वर्ट हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पाई अलग हो गया, पाई अलग हो गया, और यहाँ हम साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर, करेक्ट है। पाई साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे जो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका पाई आ जाएगा। आई होप दैट इसका प्रॉब्लम समझ में आएगा। यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स है। एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एक्स जब अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो ये पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो नहीं होगा, जबकि एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो पाई साइन स्क्वायर एक्स भी अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो होगा। इसलिए हम वो साइन एक्स बाय एक्स का फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ यूज नहीं कर सकते। उसको डिलीट करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा था कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा एक्चुअली में साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको हमने लिखा पाई माइनस ये थीटा हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें, पाई कॉमन लिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। आई होप दैट आप लोगों को अब ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। अब इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा है, आपको साइन सम फार्मूलेज लगाना है, सम और डिफरेंस के जो फार्मूलेज है ना ट्रिग्नोमेट्री के, उनको यूज करना है। देखिए साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई का फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब टू प्लस एक्स प्लस टू माइनस एक्स बाई टू होगा, इंटू साइन टू प्लस एक्स माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस टू और ये माइनस बन जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये फार्मूला बना साइन एक्स माइनस साइन वाई का, जो एक्चुअली में टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू होता है, उसको हमने यहाँ यूज किया, एंड डिवाइडेड बाई एक्स, करेक्ट है। तो ये बात है स्टूडेंट्स, बस यही, इसमें और कुछ खास बात नहीं थी। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो ये सिंपली कॉस टू हो जाएगा, है ना, टू प्लस टू फोर डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे टू टू कट गया और ये टू एक्स बाई टू मतलब सिंपली एक्स, और नीचे में एक्स है तो ये तो वन हो गया। फाइनली ये टू कॉस टू आ गया आंसर, टू कॉस टू इसका आंसर है। तो ये सम फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है, आपको सम फार्मूले सब मालूम होने चाहिए। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। एक और प्रॉब्लम सम के ऊपर देखते हैं, और ये अब इसको लास्ट कर देते हैं। सम फार्मूला यूज करना और कुछ नहीं है इसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वेयर हो गया कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस थ्री का माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स बाई टू इंटू वापस से साइन थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू, यही फार्मूला होता है। साइन किसका फार्मूला हमने बात की, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, दैट इज माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, करेक्ट है क्या? क्या आपको ये रिमाइंडर है कि यही फार्मूला यूज करना है? हाँ जी, बिल्कुल यही फार्मूला यूज होना है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आ गए इसको सिंप्लीफिकेशन में। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस टू एट और ये डिवाइडेड बाई टू, तो साइन ऑफ फोर एक्स आ जाएगा इंटू साइन ऑफ ये माइनस एक्स आ जाएगा, करेक्ट। माइनस एक्स इस माइनस को प्लस बना देगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ से x यहाँ पे प्लस हो गया साइन फोर एक्स, और यहाँ से एक एक्स इसको दे दो साइन एक्स बाई एक्स, तो ये तो कन्वर्ट हो गया वन में, इसको बैलेंस कर दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन टू, ठीक है, फोर एक्स होना चाहिए तो फोर से मल्टीप्लाइड फोर से डिवाइड साइन फोर एक्स, करेक्ट है। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा, वन बाई टू इंटू फोर, मतलब फाइनली आपका आंसर जो होगा
वो 1/8 होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे वो एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरोज है ना। नेक्स्ट वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर एक्स जीरो की ओर नहीं जा रहा है बल्कि कोई नॉन जीरो नंबर की ओर अगर अप्रोच कर रहा है तो फिर उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसको चेकआउट करेंगे। तब तक के लिए